और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ, सच में चला जाता हूँ। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहां जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जिंदगी को एक पक्ष में नहीं रहना चाहिए, हर पक्ष का मजा है। एक कवि हुए रघुवीर सहाय, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में, इतना बढ़िया लिख के गए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। आपके चरणों की रज अपने मस्तिष्क पर लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूं, आप रोज रोज यह कहते हो कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से सिर्फ पेन मांग ले तो लड़का बच्चों के नाम भी सोचने लगता है। ये मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, ये उन फुकरों के लिए कहता हूँ जो खास बैकग्राउंड से आए हैं। उनका भी अपराध नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति वैसी, बेचारे करे तो क्या करे। आगे लिखा है, अगर कोई लड़का किसी लड़की से पेन मांग ले तो वो क्या सोचती होगी। कृपया मेरे ईश्वर तुल्य गुरुदेव इस बिंदु पर प्रकाश डालें। अब देखिए, क्योंकि मैं तो मतलब संयोग से मैं लड़कों के वर्ग में आता हूं, तो मैं तो वही बता सकता हूँ कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में देखा अपने आसपास के फुकरों को सोचते हुए। मैं ऐसे स्कूल में था कि इतना फुकरापन कभी आया नहीं, क्योंकि कोविड स्कूल था तो वैसी दिक्कतें कभी रही नहीं, वरना शायद हम भी ऐसा सोचते कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं, और कैफियत से लिखते हैं, अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। आप सब इतने ज्यादा हैं, लेकिन सब के सब नौकरी लायक नहीं है। बहुत लोग को जिनको लाइफ बहुत इजी लगती है, उन लोग को लाइफ बहुत टेंशन होने वाला है। जिनको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आगे बहुत आराम करना पड़ेगा। और पढ़ाई की खासियत, अगर कामयाब तो आप परिवार तो आप चला ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई के दम पर, नॉलेज के दम पर सेटल होते हैं, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको काम कम करना पड़ेगा और आपको पैसे भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई के अलावे किसी अन्य तरीके से पैसे कमाते हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, आपको मेहनतवा उतने करना पड़ेगा और पैसों घट जाएगा।